डुमरिया प्रखंड के मोहड़ी पंचायत के मुखिया निर्मला देवी एवं मुखिया प्रतिनिधि समाज सेवी श्री राम वर्मा ने पुनः 29 नवंबर से डुमरिया प्रखंड मुख्यालय परिसर में आमरण अनशन करने की घोषणा की है। पिछले 8 नवंबर को अपने समर्थकों के साथ मोहड़ी पंचायत को पूर्णतः सुखाड़ घोषित करने की मांग को लेकर प्रखंड मुख्यालय पर अनशन किया था, जिसमें भोखा एवं पनकारा पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने भी शामिल हुए थे। इस दौरान दूसरे दिन एसडीओ अनिल कुमार रमन के द्वारा 4 सूत्री मांगों को लेकर उनका आश्वासन के बाद अनशन को समाप्त किया गया था। सिरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा 4 सदस्य जांच टीम गठित कर 3 दिनों में रिपोर्ट सौंपने की चिट्ठी जारी किया गया था, लेकिन मुखिया जी का आरोप है कि एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी अब तक उनको कोई भी रिपोर्ट सुखाड़ से नहीं मिला है। इन गरीब लोगों के प्रति परिवार सुखाड़ राशि नहीं दिया गया है। अब मांग को नहीं पूरा होने के बाद मुखिया निर्मला कुमारी एवं श्री राम वर्मा ने पुनः आमरण अनशन करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 4 दिन तक आमरण अनशन की जाएगी, उसके बाद हो सके तो मांग अगर पूरा नहीं होता है तो आत्मदाह भी किया जाएगा। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करना चाहा तो उन्होंने फोन नहीं रिसीव किया। वहीं इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन से बात करने पर बताया कि गठित टीम से जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में डुमरिया वीडियो से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। प्रतिनिधि के सामने मैंने शपथ लिया है कि अगर ये कार्य नहीं हुआ तो मैं फिर पुनः आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा इसी कैंपस में, और पूरे प्रखंड को ये लाभ मिलना चाहिए। हमारे पंचायत के अलावे और लड़ाई में अब लड़ूंगा, सारे पंचायत के लिए लड़ूंगा, सारे पंचायत में हमको ये लाभ मिलनी चाहिए। ऐसे एसडीएम साहब ने कहा कि नमूना के रूप में मैं एक करवाता हूँ, उसके बाद मैं सबको फिर करूँगा और सबके लिए मैं लड़ाई करूँगा। देखिए, मैटर 3-4 था कि सर्वे जो हुई है, सर्वे पे प्रश्न थी कि सर्वे जो हुआ सही सर्वे नहीं है, इसको फिर से कराया जाए, क्योंकि ये सर्वे का आधार रखा गया था, कृषि विभाग के द्वारा सर्वे की गई थी और उन्होंने जो दिया था उसके आधार पर सुखाड़ घोषित है, तो उस पर किया गया। लेकिन उसमें लगा कि नहीं, कुछ और होना चाहिए इनका मानना। तो हमने रिक्वेस्ट भी किया, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं जो अपने सीनियर से, और हम लोग कमेटी एक बना देते हैं कि अगर शेष छूटा हुआ है, जो क्लेम है कि और होना चाहिए था, वो दिखा लेते हैं हम लोग कि क्या क्लेम सही है या गलत है। अगर सही होगा तो फर्दर उस हिसाब से काम होगी। दूसरा क्लेम था कि कुछ जो प्रखंड, जो गांव या टोला सुखाड़ घोषित है, उसमें कुछ लोग छूट गए हैं, तो हमने कहा कि आप ही नाम दे दीजिए, हम उसको क्रॉस चेक अपने सर्वेयर से करा लेंगे। अगर छूटा होगा तभी तो डिलीट ऐड हो ही रहा है, हम लोग ऐड कर देंगे, उसे मिल जाएगी। तीसरी था कि राशन कार्ड के लिए कन्फ्यूजन था कि बंद है नहीं बन रहा है, वो ऑलरेडी कंटिन्यूस बन रही है, वो ऑनलाइन भी हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, उसे बन भी रही है, तो जान गया कि नहीं बन रहा है। ठीक है। चौथा चीज़ ये था, वृद्धा पेंशन के लिए कई लोगों का नाम छुटा हुआ है, कई लोगों का डायरेक्ट कैंप लगा के उसका नाम जोड़िए। हमने ये स्वतंत्रता ऑलरेडी सबको दिया हुआ है कि जब भी किसी भी एरिया में, ऐसे हमारे जानकारी में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे है कि कोई वृद्धा पेंशन के लिए छूटा हुआ है, कोई विधवा पेंशन के लिए छूटा हुआ है, तो फॉर्म लाएं, हम लोग निश्चित रूप से हमारे ब्लॉक से ऐड होगा, उस पर कार्रवाई होगी, उसे लाभ मिलेगा।